नमस्कार, मैं हूं जल्पा क्षत्रिय और आप देख रहे हो राष्ट्र प्रथम। आज का सवाल, स्टार प्रचारक से कितनी चमकेगी गुजरात भाजपा। ये सवाल इसीलिए क्योंकि ऐसे तो जाहिर सी बात है कि जहां चुनाव होता है वहां पूरे देश भर से बड़े पार्टी के नेता सभा को संबोधित करने आते हैं। यहाँ तक कि बाहर के राज्य के कार्यकर्ता को भी जरूरत पड़ने पर ग्राउंड लेवल पर प्रचार करने के लिए बुलाया जाता है। अब गुजरात में चुनाव नजदीक है और आज कई बड़े नेता गुजरात बाहर के गुजरात आए। गुजरात की जनता को गुजरात मॉडल समझाने के लिए, गुजरात में कितना विकास हुआ यह समझाने के लिए आइए एक के बाद एक सुनते हैं गुजरात पर उन सभी का विचार। इस समय युद्ध के क्षेत्र में है, तो युद्ध के क्षेत्र में बाकी सब चीजों के साथ साथ जोश बहुत जरूरी है। गुजरात प्रगति की दौड़ में देश में भी आगे और दुनिया में भी आगे। गुजरात में फिर अधोसंरचना विकास का सवाल हो, गरबी गुजरात का सवाल हो, गुजरात के गांव-गांव में पानी पहुंचाने का सवाल हो, गुजरात के गांव-गांव में बिजली पहुंचाने का सवाल हो, कच्छ जैसे रण को विकसित करने का सवाल हो, डांग जैसे जिले को प्राकृतिक खेती में बदलने का सवाल हो। हर क्षेत्र में नरेंद्र मोदी और भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने सफलतापूर्वक काम किया है। महात्मा गांधी के बाद आज पूरी दुनिया में किसी व्यक्ति ने आदर पाया है तो वो गुजरात का ही बेटा नरेंद्र मोदी है। वोट आपका एक है, लेकिन एक वोट से 3 निशाने लगेंगे। एक वोट से प्रकाश भाई गुजरात की विधानसभा में पहुंचेंगे, उसी वोट से भूपेंद्र पटेल मुख्यमंत्री बनेंगे और वही वोट नरेंद्र मोदी जी को फिर से प्रधानमंत्री बनाएगा। माता की, भारत माता की। गुजरात जीतेगा तो भारत आगे बढ़ेगा और गुजरात तब जीता है जब भारतीय जनता पार्टी जीतकर गुजरात का चहुमुखी विकास करवाती है। मेरे भाइयों बहनों, मैं 2 बातें आपके साथ जरूर करना चाहता हूं। आखिर ऐसा क्या किया मोदी जी ने? मैंने देखा गुजरात में तो कई हिस्से ऐसे थे जहां पानी नहीं आता था। अगर देश का सबसे बड़ा डैम कहीं पर बना तो सरदार सरोवर डैम नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने बनाया। बहुत सारे लोग ऐसे जो सरदार सरोवर डैम का विरोध करते थे, बहुत सारे थे जो उसके पक्ष में खड़े थे। आज देश नहीं दुनिया की सबसे बड़ी प्रतिमा कहीं पर बनकर तैयार हुई तो सरदार पटेल की एकता नगर में जाकर वहां पर प्रतिमा तैयार। आज वो एक आकर्षण का केंद्र बना है, दुनिया के पर्यटन का केंद्र बना है, दुनिया के लिए मीटिंग्स का केंद्र बना है। मोदी जी ने तो गुजरात को एक मॉडल के रूप में देश के सामने खड़ा कर दिया। केम छो? वड़ा प्रधान श्री नरेंद्रभाईના નેતૃત્વમાં ગુજરાત રાજ મજામાં છે અને સમગ્ર દેશ खुश છે। આપ सबको प्रणाम। હું મધ્યપ્રદેશના દીકરા અને દીકરીઓના મામા છું, તેમ ગુજરાતના દીકરા અને દીકરીઓનો પણ મામા છું। मंच पर उपस्थित हमारे लोकप्रिय प्रत्याशी बरसों से जो संगठन का काम देख रहे हैं, गुजरात खुश है। गुजरात खुश इसलिए है कि नर्मदा मैया का पानी आखिरी कोने तक पहुंच रहा है नरेंद्र भाई के नेतृत्व में। गुजरात खुश है 181 अभियम हेल्पलाइन के कारण यहां के भाई बहन सुरक्षित है। गुजरात खुश है
क्योंकि गुजरात पावर जनरेशन और स्वच्छता सर्वे में देश में अग्रणी पंक्ति में खड़ा है। गुजरात खुश है। देश में सोलर पावर पॉलिसी बनाने वाला पहला राज्य है गुजरात, और सूरज से कच्छ भी बिजली बना बना के सारे देश में भेज रहा है। गुजरात खुश है क्योंकि गुड गवर्नेंस इंडेक्स में, लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस में गुजरात नंबर 1 है। गुजरात खुश है क्योंकि एक्सपोर्ट और एफडीआई इनफ्लो में गुजरात देश में सबसे आगे है। गुजरात खुश है क्योंकि पहले केवल 9 मेडिकल कॉलेज थे, अब गुजरात में 30 मेडिकल कॉलेज हो गए। गुजरात खुश है क्योंकि ओडीएफ स्टेट है, यह गांव-गांव और घर-घर में बिजली पहुंचाई गई है। राहुल गांधी गुजरात खुश है इसलिए कि गुजरात चिप मैन्युफैक्चरिंग का हब बन रहा है। मेरे प्रिय बहनों और भाइयों, गुजरात खुश है क्योंकि ज्योति ग्राम योजना से यहां गांव-गांव में बिजली पहुंचाई गई है। गुजरात खुश है इसलिए खुश है कि सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम गुजरात में बना है। गुजरात खुश है क्योंकि पहली बुलेट ट्रेन गुजरात से चलने वाली है। गुजरात खुश है सोमनाथ, पावागढ़ और मां अंबाजी के तीर्थ क्षेत्र को भव्य और दिव्य बनाया गया है। भारत माता के, भारत माता के, भारत माता के। ये आसाम में चाय का उत्पादन होता है और देश का सबसे ज्यादा चाय का उत्पादन आसाम करता है, और देश का सबसे ज्यादा दूध का उत्पादन गुजरात करता है। ये गुजरात का दूध और आसाम का चाय मिला के सबसे बढ़िया चाय बनाने वाला देश का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी है। भाइयों और बहनों, आसाम मां कामाख्या का भूमि है और आप लोग जब भी समय मिलता है कभी आइए, मां कामाख्या का दर्शन कीजिए। मां का दर्शन बेटा के लिए, बेटी के लिए हमेशा बहुत बड़ा बात होता है। गुजरात का साथ हमारा उत्तर पूर्व का बहुत बड़ा संबंध है। कृष्ण जी ने रुक्मिणी जी को उत्तर पूर्व से ही लाया था, इसीलिए हमारा गुजरात हमारा बहुत ही निकट है। आज गुजरात का पवित्र भूमि में आके मुझको बहुत अच्छा लगा। तो आप लोग सब आसाम के लिए आइए और मां का दर्शन कीजिए, और जहां से रुक्मिणी जी आया करता था वहां भी आप लोग आइए, वो भूमि को भी आप लोग दर्शन कीजिए। देश का विकास और देश की सुरक्षा के लिए भाजपा आवश्यक है। आप मानते हैं देश की सुरक्षा, देश की आस्था का सम्मान ये केवल भारतीय जनता पार्टी और प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा ही संभव है। आप मानते हैं ना? सभी लोग मानते हैं। भाइयों बहनों, आप सबसे मैं अपील करूंगा, अगर आप ये मानते हैं तो मैं आप सबसे अपील करूंगा कि हमारे बांकानेर से भारतीय जनता पार्टी ने एक जुझारू कर्मठ कार्यकर्ता को, बहुत पुराने कार्यकर्ता हैं, विचारधारा से जुड़े हुए कार्यकर्ता हैं, जीवन पर्यंत एक निष्ठा के साथ अपने राष्ट्रवादी विचारधारा का समर्थन करते हुए, उसका अनुसरण करते हुए उन्होंने पूरा जीवन जिया है। ऐसे श्री जीतू भाई सोमानी को बांकानेर विधानसभा क्षेत्र से भारतीय जनता पार्टी ने प्रत्याशी बनाया। मोरबी से भारतीय जनता पार्टी ने श्री कांति भाई अमृतिया जी को अपना प्रत्याशी बनाया है। भाइयों बहनों, चुनाव के दौरान प्रत्याशी के लिए बहुत कठिन होता है कि हर घर जा सके। एक एक कार्यकर्ता को प्रत्याशी स्वयं बनना होता है, और मेरी आप सबसे अपील होगी, ये लड़ाई वास्तव में राष्ट्रवाद बनाम राष्ट्र विरोध का है, विकास बनाम विनाश का है, राष्ट्रवाद बनाम आतंकवाद का है, देश के सम्मान बनाम देश का विरोध करने वालों के बीच में हो जाता है।
ये लोग चुनाव तब लड़ते हैं जब कोड ऑफ कंडक्ट लगता है। हम चुनाव तब लड़ने लगते हैं जब हम शपथ ग्रहण हासिल करते हैं। उस दिन से हम काम पर जुट जाते हैं। उस दिन से हम तय कर लेते हैं कि हमने लोगों की सेवा करनी है, उनका जीवन स्तर उठाना है, उनको आगे बढ़ाना है, उनको तीव्र गति से आगे ले जाना है, देश को दुनिया के सामने खड़ा करना है, बड़ी बड़ी सड़कें बनानी है, चौड़ी सड़कें बनानी है, 4 लेन 6 लेन सड़क बनानी है। ये हमारे टारगेट होते हैं। उनका टारगेट होता है इस बार घर भरना है, बेटे को सेट करना है, ताऊ का बिजनेस बनाना है। तो वो खाते हैं मेवा, हम करते हैं सेवा। हम काम करते हैं मिशन से, वो करते हैं कमीशन के लिए। आज चुनाव की यह सभा हमारी शुरू हुई है और अब गुजरात के चुनाव में थोड़ा थोड़ा रंग भरा जा रहा है और चुनाव तो गुजरात का है पर नजर पूरे देश की है। केवल एक राज्य का चुनाव नहीं है। तो लोग देख रहे हैं कि 27 साल बाद गुजरात में क्या होगा। अब जिनको राजनीति नहीं समझती उनको यह सवाल होगा कि क्या होगा। हमको तो पता ही है क्या होने वाला है। 27 साल बाद गुजरात फिर से प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी के साथ ही जाने वाला है और नरेंद्र भाई के नेतृत्व में भूपेंद्र भाई की सरकार बनाओ, ये बोलने के लिए देवेंद्र भाई मुंबई से आए। यानी कि स्टार प्रचारक की चकाचौंध आज गुजरात में नजर आई। गुजरात के लोगों ने सभी को सुना। हाँ, गुजरात बाहर की जो भाजपा है उनके सभी बड़े नेता यहाँ पर आए समझाने के लिए, गुजरात मॉडल, गुजरात की जनता को संबोधित करने के लिए। और देवेंद्र फडणवीस ने तो यहाँ तक कह दिया कि नरेंद्र भाई के नेतृत्व में भूपेंद्र की सरकार बनाने के लिए देवेंद्र को बोलने के लिए यहाँ पर भेजा है। यानी कि स्टार प्रचारक, इनका कार्य होता है कि लोगों को समझाना कि उनकी पार्टी अभी जो राज्य में वो खड़े हैं उसमें उन्होंने क्या काम किया है या फिर आगे भी कैसे काम वो करेगी। और गुजरात मॉडल तो पूरे देश में प्रख्यात है और यहीं से केंद्र तक की सफर तय हुई थी और डबल इंजन का रास्ता भी यहीं से ही खुला था। इसीलिए जायज़ सी बात है कि गुजरात में स्टार प्रचारकों की ये जो चकाचौंध है वो भाजपा की ओर से काफ़ी नज़र आएगी। अब देखना ये है कि गुजरात की जनता तो जानती है गुजरात मॉडल क्या है, या फिर उन्होंने तो शुरुआती गुजरात भी देखा है और जो विकास हुआ वो भी गुजरात देखा है, या फिर जो बाकी है वो भी उन्हें पता है। अब देखते हैं स्टार प्रचारकों की ये सब बातों और संबोधन से गुजरात की जनता के मन में और क्या छवि विकसित होती है। तो आज का सवाल तो यही था कि भैया स्टार प्रचारकों से गुजरात भाजपा कितनी चमक जाएगी। क्या बाहर के बड़े नेताओं को सुन के गुजरात की जनता को लगेगा कि ये गुजरात मॉडल है, या फिर ये इतना विकास हुआ है, या फिर अब जनता समझदार हो चुकी है। प्रचार और प्रसार तो उन्हें शायद मोबाइल में ही पता चल जाता है, क्योंकि आक्षेप आते हैं फिर प्रति आक्षेप आते हैं, कोई चीज़ सामने आती है फिर उसका सत्य सामने आता है, या फिर कुछ और नया आ जाता है। अब देखना यही रहेगा कि चलो भाजपा की ओर से बड़ी शुरुआत तो हो चुकी है। कांग्रेस की बात करें या आम आदमी पार्टी की बात करें, क्या भाजपा की तरह ही ये बड़े बड़े नेताओं को एक ही दिन गुजरात में लोगों को संबोधित करने के लिए लगा देती है क्या? हाँ, भाजपा को फ़ायदा हो सकता है कहीं ना कहीं, लेकिन उसके लिए ज़रूरी है कि सभी लोग उन बड़े नेताओं के साथ कनेक्ट भी करें। तो ये हमारी स्पेशल रिपोर्ट थी। आप जुड़े रहिएगा राष्ट्र प्रथम के साथ। नमस्कार।